हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिविलेज एकेडमी। आप लोगों को आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्ट्समैन के लिए। थोड़ी सी हो सकता है आपको जो है कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, वो आपको इग्नोर करना है क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, यानी अपने जहाँ मैं वीडियो बनाता था रूम पर, वहाँ से मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो यहाँ हो सकता है कुछ आपको आवाज़ें मिलेंगी इधर उधर से। कुछ दिन के लिए बाहर हूँ, लगभग 4-5 वीडियो आपको यहीं से मिलेंगी, तो कुछ बैकग्राउंड में जो भी नॉइज हो उसको इग्नोर करना है। मैं कोशिश करूंगा कि बोलता रहूं ताकि जो पीछे की जो बैकग्राउंड नॉइज है ना वो ना आए आपके पास में। तो ये आप लोगों को देख लिया था कि 15 नंबर के ड्राइंग और उपकरण सॉफ्टवेयर थे हमारे। गणना और चित्रण 20 नंबर का आएगा। विभिन्न ट्रेड 10 नंबर की है। और उसके बाद में वास्तुकला 5 नंबर की है। 3D 2D जीपीएस और जलवायु ये 10 नंबर का आएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ये 5 नंबर, यानी जो टेक्निकल है आपका वो टोटल 65 नंबर का आएगा। कंप्यूटर की बात करूं तो ये 15 नंबर का आएगा आपका। और यूपी स्पेशल जो हम बात करेंगे वो केवल 20 नंबर की आएगी। तो यहाँ से इस तरह से 65, 15 और 20 ये आपका 100 बनता है। और इसमें 1/4 की नेगेटिव है। ये आप लोगों को देखना है, इतना करना है आप लोगों को बस। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो कंप्यूटर है और जो यूपीजी के, ये आप लोगों को किसी भी यूट्यूब से पढ़ लेना, चैनल से काफ़ी अच्छे अच्छे टीचरों ने पढ़ा रखा है। अब बात करते हैं अपने टेक्निकल की। जो ड्राफ्ट्समैन का, ये इसकी वीडियो बहुत कम मिलती है लोगों को, बच्चों को मिल ही नहीं पाती। तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। केवल 15-20 वीडियो आएंगे, 15-20 वीडियो में सब निपटा दूंगा। 23 नवंबर को आपका पेपर है। 23 नवंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, गारंटी मेरी है, उसकी चिंता ना करें। चाहे वो लास्ट में आके मुझको जो है कितने भी घंटे की वीडियो बनानी पड़े, कैसे भी टाइम निकालूं, आपका सिलेबस कराऊंगा मैं। अब जैसे ये है पार्ट 1 में, यानी पार्ट का हो गया इसे भाग में। तो इसमें ड्राइंग के उपकरण और का सॉफ्टवेयर है। आज जो मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग के उपकरण बताऊंगा, यानी एक वीडियो ये हो गई। अगली वीडियो सॉफ्टवेयर मैंने बताया था ऑटो कैड के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो ऑटो कैड, 2 वीडियो में पहला चैप्टर आपका खत्म। फिर गणना चित्र में देखेंगे कितनी वीडियो बन सकती है। मैं सोचूंगा कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें दे दूं, तो इसलिए ज्यादा टाइम ना करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की करेंगे, कि जो इंजीनियरिंग है वे ग्राफिक्स का इसमें अध्ययन करेंगे। ड्राफ्ट्समैन बनने जा रहे हो आप, तो आपको क्या काम रहेगा वहाँ, ड्राफ्टिंग करना। ये ड्राइंग है, 2 प्रकार की होती है, इंजीनियर ड्राइंग और एक जियोमेट्रिकल ड्राइंग। यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने के चांस नहीं हो सकता, केवल ये पूछेगा कि अ, जैसे क्वेश्चन बता दूं, ड्राइंग के प्रकार तो कितनी होती है, 2। हो सकता है ये कह दे कि ड्राइंग कौन सी नहीं होती, इंजीनियर ड्राइंग और जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल में भी 2 होते हैं, एक प्लेन जियोमेट्रिकल और एक सॉलिड जियोमेट्रिकल। अब यहाँ से हम चलते हैं जो मैंने लेक्चर में बताया था उपकरण के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं। अगर आप जब अपनी ड्राइंग बनाओगे, ड्राइंग बनाने से पहले हमको एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए। आप अपनी ड्राइंग शीट को किसी पर तो रखोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप ड्राइंग शीट लाए और धरती पर रखी और ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते, नहीं। आपके लिए एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए। ड्राइंग बोर्ड जो आपको ये दिख रहा है, ये ड्राइंग बोर्ड होता है हमारा। ये इसमें लकड़ी के जो है बैटन होते हैं। मैं जो है आपका हाईलाइट ले लेता हूँ, यहाँ से हाईलाइटर जो है वहां से अच्छा रहेगा। ये लकड़ी के जो है बैटन रहेंगे इसमें। लकड़ी के बैटन को आपस में हम जोड़ते हैं और इस तरह से ड्राइंग बोर्ड बना लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि ड्राइंग बोर्ड कैसे बनता है, कि लकड़ी के पैटर्न जोड़ दिए और ड्राइंग बोर्ड बन गया, नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बोर्ड का जो बायां वाला हिस्सा है, एक खांचा होता है, उसे हम कहते हैं एमोनिएज। ये पूछ सकता है एमोनिएज क्या है। जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसको मैं क्या करूंगा, हाईलाइट करता हुआ जाऊंगा ऐसे। और ये भी दूसरा पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं वो लकड़ी किसकी होती है, ओक, केल और जैतून। इनमें कोई भी ऑप्शन दे सकता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी होती है ओक, केल, जैतून, ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें सभी सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा और ये सॉफ्ट वुड की हमारी बनती है। अगर मैं बात करूं आपको, ये आपका है ड्राइंग बोर्ड। ये जो ये वाली है, जो आप मेरी पेन देख रहे होंगे, ये है स्ट्रिप्स।
इनको हम स्ट्रिप्स कहेंगे, ये वाले 1 2 3 4, ये इस तरह से ये स्ट्रिप हो गई आपकी। ये पैटर्न है, ये जो स्ट्रिप लगी हुई है आपकी 1 2 3 4 5, 5 जो स्ट्रिप है, अब इसको जोड़ोगे तो हत आपस में कैसे कैसे भी जोड़ना पड़ेगा। तो एक बैटन हम इसके ऊपर से लगाते हैं इस तरह से, ये बैटन लग गया, हमारे 2 बैटन है इसमें, और इस स्ट्रिप को हमने जोड़ दिया यहाँ पे। और ये जो कोना है इसको कहेंगे एवनी वर्किंग एज या एवनी एज, इस चीज को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो एक तो ये बन सकता है कि लकड़ी हमारा जो ड्राइंग बोर्ड है किसकी होती है, केल और जैतून और ओक की। और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कुछ पूछेगा कि हमारी ये कुछ ड्राइंग होती हैं, ये माप होते हैं V0 B1 B2 B3, इस तरीके से हमारे जो है मानक चिन्ह है, ये बोर्ड के नाम है कि B0 बोर्ड, B0 ड्राइंग बोर्ड, B1 ड्राइंग बोर्ड, B2 ड्राइंग बोर्ड, B3 ड्राइंग बोर्ड, इस तरह से। तो यहाँ से ये पूछेगा, पूरा क्वेश्चन देता है। मैं जब आपको MCQ कराऊंगा ना, MCQ PYQ होंगे वो, जब मैं PYQ आप लोगों को कराऊंगा तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेंथ विड्थ और थिक। यानी कि V0 जो आपका बोर्ड होगा ड्राइंग बोर्ड, उसकी 1500 mm तो विड्थ होगी। ये ध्यान रखना किसमें पूछा, यहाँ मैंने mm में दिया आपको तो MM में ध्यान रखना है। 1500 mm की विड्थ लेंथ होगी उसकी, 1000 mm की आपकी विड्थ होगी, और 25 mm का थिक, यानी 25 mm मोटा होगा, यानी 1500 mm तो लंबा होगा, 1000 mm का वो चौड़ाई में होगा, और 25 mm की मोटाई होगी। ये B0 बोर्ड कहेंगे हम इसको। ऐसे B1 बोर्ड का जो माप होगा, जो ड्राइंग बोर्ड ने जो दिया है हमें, वो 1000 700 और 25 में होगा, B2 का 700 500 और 15, और B3 का 500 350 और 15 है। ड्राइंग बोर्ड की आपकी यहाँ ड्राइंग बोर्ड के बारे में जितनी जानकारी थी, और भी चीज जानकारी है, लेकिन जो पेपर में आई केवल इतनी आ सकती है, इससे बाहर ड्राइंग बोर्ड के बारे में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं आपको निशान लगाऊं, इसमें क्या पढ़ना है, केवल ड्राइंग बोर्ड के जो चिन्ह हैं B1 B2 B3 B4, इनके जो है क्या लेंथ है, इसकी विड्थ है, ठीक है, ये पढ़ना है। ड्राइंग बोर्ड हमारा बनता किससे है, इसके बारे में जानकारी लेनी, और इसके बारे में कुछ नहीं। आगे चलते हैं टी स्क्वायर के बारे में। ये टी स्क्वायर है, इस तरह से आपने देखा होगा टी स्क्वायर के बारे में। ये जो है सागवान की लकड़ी से बनता है, एक सेकंड, किससे बनता है, सागवान की लकड़ी से हमारा टी स्क्वायर बनेगा। इससे हम क्या करते हैं, 90 डिग्री हमें कहीं चाहिए, या हमें कहीं क्षैतिज रेखा खींचनी है, किसी के पैरेलल लाइन हमें खींचनी है, तो हम टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। और आप लोगों को देखा होगा इसका नाम ही टी स्क्वायर, और ये बनेगा भी कैसे, टी अक्षर से, देख रहे हो आप कैसा, ये जैसे हमारी ये टी हम ऐसे बनाते हैं, इसको अगर मैं सीधा कर दूंगा तो टी तो ही बन रहा है, ये टी है ना, तो टी स्क्वायर है इसका। अब इसमें जो है याद रखना है आपको, बाईं ओर का जो भाग है इसका, उसे हम स्टॉक कहेंगे, जैसे ये वाला इसका भाग है, ये स्टॉक कहेंगे हम इसको। और दाईं ओर के भाग को हम स्क्रू कहेंगे, यानी इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, स्क्रू। ये सब मैंने लिखा हुआ, अगर आप चाहेंगे देखो यहाँ से नोट्स बना लें आपके। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो मुझे कमेंट कर देना कि सर नहीं, आप जो है इस PDF को भेज दो, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा आपका, और उसमें ड्राफ्ट्समैन की जितनी मैं वीडियो कराऊंगा उसमें सारे जो है आपके जो भी लेक्चर होंगे उसकी सबकी PDF होगी। इतना इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, सागवान की लकड़ी का बना होगा, बाईं ओर का जो भाग होगा उसे हम स्टॉक कहेंगे, दाईं ओर वाले भाग को हम स्क्रू कहेंगे। उसके बाद में ये किसके काम आएगा, 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। जैसे मान के चलो मुझे ये लाइन थी, मुझे इसके पैरेलल खींचनी थी, तो यहाँ रखा मैंने, यहाँ से एक लाइन खींच ली। ये जो इसका किनारा है, ये जो लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेड। इसके बारे में इतनी जानकारी है। फिर इसके कुछ स्टैंडर्ड माप होते हैं, T0 T1 T2 T3। अब इनके माप होंगे क्या, जैसे T0 जो टी स्क्वायर होता है हमारा, वो 1500 प्लस माइनस 5। सर 1500 एम तो समझ में आ गया कि 1500 का होगा, लेकिन प्लस माइनस 5 क्यों लगाया, प्लस माइनस 5 का मतलब ये है कि 1505, अगर मैं इसे 1500 है जैसे, ठीक, 5 जोड़ूंगा तो 1505 हो जाएगा, 5 घटाऊंगा 1495 हो जाएगा। इसके बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर होगा तो हम उस टी स्क्वायर को अपनी ड्राइंग में यूज नहीं करेंगे। ये लार्जेस्ट
साइज है इसका। उसके बाद में T1 की जो माप है वो 1000 mm का होगा, T2 700 mm का, T3 500 mm का। ये स्मॉलेस्ट साइज है 500 mm, इस चीज को ध्यान रखना है। 1500, 1000, 700, 500 ये ध्यान रखना है आपको। फिर आते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर को आपको एक चीज बस ध्यान रखनी है इसमें, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, इससे हम पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा खींच सकते हैं। ये लकड़ी का ही बना हो सकता है, टीन का ही बना हो सकता है, और ये सेल्यूलाइड प्लास्टिक होती है उसका भी होता है पारदर्शी, जो हम देखते हैं आजकल, जिससे हम बचपन में पढ़ते हुए आए हैं, वो सेल्यूलाइड प्लास्टिक का ही देखा था, उसी क्योंकि उसी को यूज करते हैं सब। अब मैं इसमें एक चीज बताऊं, देखो एक जो पूछेगा इसमें दो होते हैं, इसीलिए सेट स्क्वायर स्क्वायर नाम है इसका। एक एंगल तो इसका 90 का होगा, जैसे इसमें ये 90 का है और इसमें ये 90 का, दोनों में कॉमन क्या होगा, 90 का। अब इसमें क्या पूछेगा, एक सेट स्क्वायर होगा जिसमें एंगल का क्या होंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री का होगा। और जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर होगा उसमें 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90, ये बस याद रखना है आपको इसमें। यानी कि जब हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो 15 के यानी 15 जो उसके गुणांक के कोण बनेंगे, इसमें ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे 15 45 ऐसे, मतलब जो एंगल हमें बनाने होंगे, लेकिन 15 के गुणांक में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, तो हम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे इसमें। दो सेट स्क्वायर है, ये 45 वाला है आपका, ये वाला 45 का है, एक एंगल 45 का है, और आपका ये वाला ही 45 का, ये 90 का बन गया, ये वाला एंगल है आपका 90 का। फिर आते हैं, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, और ये वाला एंगल आपका 30 का है, और यहाँ आ जाओ तो ये 90 का है। ये सेट स्क्वायर के बारे में हमारी बात हो गई। फिर मापनी स्केल, जिसके हम बारे में बात करते हैं, जिसे हम आज तक यूज करते हुए आए हैं। बस इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस एक चीज याद रखना है इसमें कि जो स्केल है 30 सेंटीमीटर लंबे, 30 का भी होता है, 15 का भी होता है, काफी होते हैं, इसे भी छोड़ो। आप लोगों को केवल उतना ही बताऊंगा जितना पेपर में आ सकता है। कितने सेट होते हैं पैमाने के, 8 सेट होते हैं। M1 से M8 तक हम इसको नाम देते हैं, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, इस तरह से हम नाम देते हैं। और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 mm होता है, इसको ध्यान रखना है। 1/64 सेकंड में भी ध्यान रखना, पूछ सकता है ना वो, हो सकता है mm में आंसर दो तो आपको 0.5 mm लगाना है, सेकंड में दे तो 1/64 सेकंड। लीस्ट काउंट मतलब इतना अल्पतमांक, यानी कम से कम हम इतना माप सकते हैं इससे। ये आप जो है M1 का साइज याद रखना, ये फुल साइज होता है, 1:1 में होता है। और लास्ट जो है आपका जो है M8 होता है, 1:1000 से लेके 1:2000 तक, यानी 1000 से 2000 तक। ज्यादा याद नहीं रखना, केवल इसका लीस्ट काउंट याद रखना है। फिर आता है चांदा, जो हम सभी यूज करते हैं। ये भी देखो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सभी लकड़ी के भी हो सकते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछ सकता है कि कितने mm व्यास का होता है, यानी कि डाया। डाया जो होगा इसका वो 100 mm का होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। एक तो ये पूछ सकता है। एंगल इसमें 0 से लेकर 360 तक एंगल बन सकते हैं, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 डिग्री है। इस चीज को ध्यान रखना है कि डाया इसका 100 mm होगा, एंगल 0 से 360 डिग्री हम बना सकते हैं प्रोटेक्टर में, और जो इसका लीस्ट काउंट है 1 डिग्री है। केवल इतना याद रखना, फालतू चीजें इसमें कुछ याद नहीं रखनी। इस तरह का आपका चांदा होता है। आगे चलते हैं, मैं केवल वही चीजें बताऊंगा जो काम की है, फालतू चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस है तो छोटा, लेकिन छोटे में भी हम वो लेंगे जो हमारी काम की चीजें, क्यों फालतू चीजें लें। 23 तारीख का एग्जाम है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास में, इसमें आप लोगों को दिवाली भी बनानी है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट आता है 6 नंबर को, फ्रेंच कर्व। देखो एक चीज तो कॉमन है, जितने भी हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, लकड़ी, सेलुलाइड प्लास्टिक, ये मैंने बताया था आपको सेलुलाइड प्लास्टिक क्या होता है शुरू में, या लोहे से या धातु जो भी कहते हैं उससे बने होते हैं, जो सिंपल है। अब इसमें मेन चीज याद रखना है, 12 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, 12 अलग अलग हो सकता है ना, पूछे फ्रेंच कर्व कितने प्रकार के होते हैं, 12 अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ये कैसे पूछा जाएगा, आप कैसे बता सकते हो, तो मैं आपके लिए MCQ लाऊंगा, उसमें मैं आपको इन्हें डिटेल में बताऊंगा कि हाँ हमारा फ्रेंच वर्क का क्या नाम, फ्रेंच कर्व का क्या काम है। ये इस तरह से आपने देखे होंगे। जैसे मान चलो इरेगुलर सर्कल आपको बनाना है,
एक सर्कल ऐसा, ये ऐसा मतलब कोई कर्व था हमारा, सर्कल तो बन जाएगा आराम से, और एक कर्व ऐसा था। अब जो ये कर्व है यहाँ से लेके ये वाला जो कर्व बनाना है, एक सेकंड में, फ्रेंच का काम क्या है, फ्रेंच कर्व का काम है, जैसे आप लोगों को यहाँ से कर्व बनाना था इस तरह से, ये। अब ये ना तो किसी प्रकार से बन सकता, प्रकार बताऊंगा क्या होती है आगे, ना चांदी से बन सकता, ना सर्कल से। तो आपको क्या करोगे, फ्रेंच कर्व रखोगे हैं, एक फ्रेंच कर्व लाओगे जो इसी डिजाइन में होगा, इस तरह से आप कर दोगे, ये फ्रेंच कर्व हो गया हमारा, इसलिए फ्रेंच कर्व काम आता है। आगे चलते हैं पेंसिल के बारे में। जो मैंने आपको टास्क दिया था उसमें बताया था ना पेंसिल के बारे में पढ़ना है, टास्क 2 में जो टास्क चल रहा है वो टास्क चल रहे हैं अलग, उनको चलने दो। जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, टास्क 1 से लेके टास्क 45 तक चलेंगे हमारे। और जिसको नहीं पता टास्क कैसे मिलते हैं, तो टास्क के लिए आपको हमारे ही चैनल में सिविल एज अकेडमी में शॉर्ट वीडियो देखना है, क्योंकि मैंने टास्क 3 तक जो थे आपको दिए थे वीडियो बना के, फिर उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं शॉर्ट में देने लग गया उनको, और जो है यहाँ मैं आपको वीडियो बना के देने लगी, क्योंकि टास्क तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेक्निकल, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ा रहा। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है। पेंसिल के बारे में, पेंसिल आप सभी को पता है, बिना पेंसिल का आप ड्राइंग ही नहीं बना सकते। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, कलर चेंज करते हैं, रेड लेते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे कितने ग्रेड में होती है पेंसिल, जो आपकी 9H से लेके 7B तक होती है। 9H से 7B में 18 ग्रेड होते हैं आपके, इस चीज को ध्यान रखना है। 18 ग्रेड होंगे आपके 9H से लेके 7B तक। अभी जो 18 ग्रेड है, केवल मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना काम का है, फालतू का नहीं पढ़ाऊंगा, फिर कह रहा हूँ मैं। तो 18 जो ग्रेड है, मैं आपको बता भी सकता था, पेंसिल दिखा देता, देखो ऐसी पेंसिल, डॉम्स बॉम्स, ये नटराज की सब, तो फालतू चीजें है ना, मैं और आपने वीडियो देखी होंगी यूट्यूब चैनल पर, तो फिर फायदा क्या रहेगा कि मैं भी वही चीज पढ़ा रहा हूँ। मैं केवल देखो, मैंने एक बुक है वहां से स्क्रीनशॉट लिए, अब मैं उस बुक से भी नहीं, अब मैं केवल अपना कंटेंट केवल उतना ही बनाऊंगा। इस पेंसिल लिखा, 9 से 18 ग्रेड तक, 18 ग्रेडों को 3 ग्रुप में समाजित करते हैं, बस इतना लिखना है, फालतू चीज नहीं लिखनी उसमें। अभी जो 18 ग्रेड है ये 3 ग्रुपों में बांटी गई है अलग अलग। अब 3 ग्रुप कैसे, जैसे एच बी की बात करूं, और एक एच, ऐसे ग्रुप बनाए गए एच बी, एच। तो एच बी जो ग्रुप होगा वो मध्यम नरम को दर्शाएगा, और जो एच ग्रुप होगा जैसे एच, 2H, 3H, 4H, 6H, ऐसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ना, तो इसकी हार्डनेस बढ़ेगी, कठोरता की डिग्री बढ़ेगी। कैसे, ये रही 3 जो मैंने बताया था ना 3 ग्रुप में है। तो पहली सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल, मुलायम जो पेंसिल होती है। दूसरी मीडियम ग्रेड पेंसिल जो मध्यम ग्रेड है, और तीसरी जो होगी वो हार्ड ग्रेड पेंसिल होगी। ये 3 पेंसिल है हमारी। सॉफ्ट ग्रेड, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा तब भी दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपकी जो सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल है उसमें देखो बी, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, ये सॉफ्ट ग्रेड के अंदर आएंगे। इनका उपयोग पूछ लिया जाता है, कहाँ यूज होते हैं, ड्राइंग बनाने में, पेंटिंग करने में, यहाँ हम इसको यूज करेंगे। फिर आते हैं मीडियम ग्रेड की, ये कहाँ यूज होगी। मीडियम ग्रेड कौन कौन सी होती है, HB, F, H, 2H और 3H। देखो हमने ये तो याद रख लिया, सॉफ्ट ग्रेड में बी वाली है, सब में बी 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 आ रहा है, B, 2B, 3B, 4B, 7B तक है। लेकिन मीडियम ग्रेड वाली में HB और F आके केवल H, 2H और 3H तक है केवल ये, क्योंकि उससे आगे फिर 4H पे जैसे जाओगे तो हार्ड ग्रेड में पहुंच जाएगी। तो ये 3H तक है, इसका उपयोग करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में। फिर हम बात करेंगे पेंसिल की हार्ड ग्रेड की, हार्ड में 4 से लेके 8, 9 तक, यानी 4H, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। ये लेआउट वगैरह हमें करना हो तो वहां काम आएगी। अब देखो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मैंने ये बताया था ना, 18 अलग अलग पेंसिल हैं आपकी ग्रेड में। प्रकार का होगा 18 ग्रेड के हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितने ग्रेड की पेंसिल हैं आपकी, 18, कितने ग्रुप में बांटी गई हैं, 3 में। ये क्वेश्चन बनेंगे, इससे फालतू कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। जो बी पेंसिल है उसका मैं कहीं छान करना हो तो वहां काम आएगी।
HV को हम जो हाथ से हम जो काम करते हैं, इतनी ड्राइंग बनाते हैं, वो सब हम HV से बनाते हैं। लेटरिंग या ड्राइंग वगैरह काम करना तो हम H से करेंगे। ये हमारा पेंसिल के बारे में हो गया। फिर आती इरेजर। इरेजर आप लोग जानते हैं क्या इसमें बताना है। अगर हमको कहीं ड्राइंग गलत हो जाए उसको मिटाना पड़ता है। कुछ भी गलत कर दिया उसको मिटाओ, या कहीं ज़्यादा लाइन बढ़ा दी उसको मिटा दो। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, पूछ सकता है रबड़ के बारे में। रबड़ के बारे में ये पूछ सकता है कि जब रबड़ से हम मिटाएंगे तो बाएं से दाएं मिटाना चाहिए, या ऊपर से नीचे। ऐसा नहीं है कि कहीं हमें गलत लिख दिया हम ऐसे मिटा देते हैं, ये मिट गया। नहीं, या तो आप बाएं से दाएं मिटाओगे ऐसे, या ऊपर से नीचे मिटाओगे ऐसे। ऐसा नहीं मन के ऐसे ही मिटा दिया। अब आप लोगों ने जब डिप्लोमा किया होगा तो एक पढ़ा होगा मिनी राफ्टर। जब आपने पहली बार ये खरीदा होगा तो आपको बड़ी फीलिंग आई होगी कि हाँ इंजीनियरिंग में है हम। मिनी राफ्टर है ही ऐसी चीज, कोई बंदूक चला रहा है उससे, कोई कुछ कर रहा है। बहुत काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये भी। ये बहुत काम कर देता। देखो मिनी राफ्टर अगर हमारे पास होगा, हमने क्या पढ़ा, टी स्क्वायर पढ़ा था 90 डिग्री के एंगल के लिए, हमें कोई जरूरत नहीं उसकी अगर मिनी राफ्टर है तो। सेट स्क्वायर पढ़ा हमने किसके लिए, एंगल के लिए। प्रोटेक्टर एंगल के लिए। स्केल लाइन खींचने के लिए। यानी टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल, ये चार जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, केवल एक इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, उसका नाम है मिनी ड्राफ्टर। इसमें दो पैमाने लगे होंगे, जैसे ये आपका एक ये रहा, एक ये रहा। इस तरह से दो स्केल होते हैं। ये स्क्रू होता है यहाँ पे। हम कोई एक हमारी टेबल होती है, जैसे आपने अपने कॉलेजों में देखा होगा, टेबल पे गए, यहाँ से आप इस कोने को कसते थे, यहाँ से हिंज टाइप का होता है, घूम सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है ये। ठीक। और इस तरह से स्केल होते हैं, एक स्केल ये रहा और एक स्केल ये रहा, दो स्केल होंगे। ये जो स्केल होंगे दोनों, इसे हम 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यूज करते हैं। ये जो किनारे हैं ये ब्लेड्स हैं इसके, इसको हम ब्लेड्स कहेंगे। यहाँ से हम वर्क करते हैं। ये जो है, ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा मिनी ड्राफ्टर में, इसको हम हेड कहते हैं। ये जो ड्राइंग शीट बनी हुई टेबल है, टेबल पे ड्राइंग शीट रखी और उसके ऊपर हमने मिनी ड्राफ्टर कसा हुआ है। और ये आपको ड्राइंग बोर्ड दिखा रहा है यहाँ पर। ये मिनी ड्राफ्टर के बारे में बात होगी हमारी। अब चलते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। देखो हम क्रम से पढ़ रहे हैं। देखो क्रम से क्या है, लास्ट में दिखाऊंगा एक साथ आपको, पहले पहले खत्म कर लेते हैं। फिर आती है हमारी ड्राइंग शीट। भाई हमने इंस्ट्रूमेंट तो खरीद लिए, अब इन इंस्ट्रूमेंट का यूज कहाँ करें। हमने पेंसिल भी ले ली, टी स्क्वायर भी ले ली, टी स्क्वायर छोड़ो, हमने मिनी राफ्टर पेंसिल ले ली। बस दो चीज हमें चाहिए। अब हमें सीट भी तो चाहिए ना। सीट को कैसे यूज करेंगे, तो ड्राइंग सीट लेंगे। ड्राइंग सीट में आपसे केवल एक चीज पूछेगा, इसके साइज। केवल यही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये पूछेगा जो A2 प्रकार आकार की जो ड्राइंग सीट है वो ड्राइंग के लिए अच्छी है, और A0 आकार की जो ड्राइंग सीट है वो क्षेत्रफल उसका 1 मीटर स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा हुआ है, काफी बार, 8-10 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। A0 जो है, A0, उसका जो एरिया वो 1 मीटर स्क्वायर है। अब ये आपकी है मोस्ट इंपोर्टेंट, A0, A1, A2, A3, A4, A5, 6 प्रकार की आपकी सीटें हैं। काटने से उपरांत उसका साइज क्या है और काटने से पहले। इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये कैसे याद करनी है। देखो, एक याद करना है आपको, A0 का जो साइड है काटने के उपरांत 841 इंटू 1189 इसका साइज है। ये तो याद हो जाएगा आपको, हो जाना भी चाहिए। एक तो याद करना पड़ेगा। देखो ट्रिक का मतलब ये है कि बाकी के याद नहीं करने पड़ेंगे, 6 है तो 5 नहीं है, एक याद कर लो बस। ठीक। अब आपको केवल एक याद करने के बाद क्या करना है, इसमें जो 1189 इसका आधा करना, वो आएगा 594.5 के समथिंग आएगा, इतना ही आएगा। यानी कि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 594.2 तो मिलेगा नहीं, 594.5 तो मिलेगा नहीं, आपको 594 मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आपको वहां मिलेगा। तो 1189 का आपको आधा करना है 594, और 841 को ऐसे लिख देना A2। अब A3 में चलते हैं। 841 का आधा करना
आधे का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही लिख दोगे। जब आप 841 का आधा करोगे तो 420.5 आएगा, लेकिन 420 लिखना है आपको। 594 को ऐसे लिख दो। फिर 594 का आधा करके यहाँ 420 ऐसे ही। 420 का आधा, 297 का आधा। इस तरह बहुत ही अच्छी तरह आप याद कर लोगे। केवल आपको क्या याद रखना है, ए जीरो का साइज। ए जीरो का साइज 841 गुणा 1189 होता है। और काटने से पहले, जब तक आपने काटा नहीं था अपनी ड्राइंग शीट को, जब उसका जो साइज था 880 और 1230 दो याद रखने। फिर 1230 का अप्रोक्स आधा किया, 880 ऐसे। फिर ऐसे ही 450, 625 का आधा, फिर 450 का आधा, फिर 630 का आधा। ये शायद कट गया है, 165 गुणा 240। ये है ड्राइंग शीट का। आगे चलते हैं डिवाइडर पे। डिवाइडर के बारे में अगर हम बात करें तो डिवाइडर, जिसे हम कंपास कहते हैं, आपने देखा भी होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, किस काम आता है, ये पूछ शायद मुश्किल भी इससे क्वेश्चन बने। ये घुमावदारी है, सीधी लाइनों को हमें जो विभाजित करना हो, जैसे हमें कोई लाइन थी, इसको बराबर भागों में करना है, तो डिवाइडर में हमने कोई भी लिया, जितना बराबर बैठ रहा हो उससे कट मार दिया। बिगड़ मापनी आप जब बनाते होंगे तो आपने उसमें भी देखा होगा इसको। ये जो पूछेगा बस ये होता है कि जो पॉइंट होते हैं इसके ऊपर, इसको हम पाइवोट कहते हैं। ये जो पूरा ये वाला जो लगा होता है, ये रैबिट होता है। और उसके बाद में ये जो लैग होती है, क्योंकि इसको हम, ये तो फिक्स होती है, स्ट्रेट लैग होती है, फिक्स है। जो हम एडजस्ट जो करते हैं, इस वाली लैग को करते हैं, इसलिए इसका नाम है एडजस्टेबल लैग। ये एडजस्टेबल लैग है। या स्क्रू होता है, ये हमारी पेंसिल की लैग होती है, हम इसमें पेंसिल फंसा सकते हैं। यहाँ भी स्क्रू है, स्टील टिप है, जो फिक्स है ना उसका है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस कम है। आगे चलते हैं। हम जो है अपने लास्ट, खत्म हो गया हमारा ये। अब हमारा कुछ है नहीं, क्योंकि ये आपको पता है सैंड पेपर रेगमाल है। पेंसिल की जो नोक अगर हमारी कम हो जाए, पूछ सकता है ना रेगमाल का उपयोग क्या है, तो पेंसिल की जो नोक है उसको बारीक करना हो तो उसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं। पेंसिल की कटर, तो पेंसिल कटर को क्या, वही पेंसिल को तेज करने के लिए, यानी बारीक, वही वाला काम होगा। ड्राइंग पिन, ड्राइंग को रोकने के लिए। टेप और क्लिप, ये तीनों वही चीज़ करते हैं। ये हमारी टेप, सेलो टेप है, ये क्लिप है, और ये बोर्ड पिन है। ये तो आपने कम देखी होंगे, लेकिन ये आपने बहुत यूज करी होंगी क्लिप। इन क्लिपों को आपने काफ़ी यूज किया होगा, देखा भी होगा आपने ड्राइंग में। फिर हम आगे चलते हैं। तौलिया एक होना चाहिए, रूमाल होना चाहिए। ड्राइंग में अगर गंदगी हो जाए, हाथ से साफ नहीं करना। हाथ से साफ करोगे तो आपकी जो ड्राइंग शीट है, जो वाइट थी, वही आपकी डर्टी हो जाएगी। और ड्राइंग इंक, यानी पक्का आपको यूज नहीं करना। बीटो इंक इसमें ये पूछ सकता है। ड्राइंग में जो हम यूज करते हैं, काली स्याही होती है, वो बीटो इंक होती है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ इंक का बन सकता है। बीटो इंक उपयोग किया जाता है। स्याही आपकी इंक ऐसी होनी चाहिए जो वाटर प्रूफ हो और जल्दी सूख जाए। ये आपका था ड्राइंग उपकरण। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी ऑटोकैड की। यानी कि दो वीडियो में आपका चैप्टर 1 खत्म। अब एक बार मैं आपको इसको पूरा बता देता हूँ। देखो, मैंने इसमें आप लोगों को ड्राइंग उपकरण पढ़ा दिया, और सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड में कल पढ़ाऊंगा। यानी कि दोनों चैप्टर आपके दोनों टॉपिक एक चैप्टर खत्म। फिर हम चैप्टर 2 में चलेंगे। ऐसे 6 चैप्टर हैं, 15-20 वीडियो में खत्म हो जाए, क्योंकि ये बड़े चैप्टर जो आगे हम चलेंगे तो बड़े बड़े चैप्टर हैं वो। सबसे पहले हमने ड्राइंग का टाइप देखा, फिर हमने उपकरण देखे। उपकरण में पहले हमने ड्राइंग बोर्ड देखा अपना। फिर उसके बाद हमने टी स्क्वायर देखा, कैसे उपयोग होता है, इसके क्या क्या प्रकार हैं। फिर हमने देखा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर देखा। फिर उसके बाद हमने अपना स्केल देखा, स्केल कैसे काम करता है। फिर हमने प्रोटेक्टर देखा, फिर फ्रेंच कर्व देखा। उसके बाद पेंसिल, पेंसिल की क्या ग्रेड होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर रबड़, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा, मिनी राफ्टर। जितने भी उपकरण पढ़े थे हमने, पेंसिल और मिनी राफ्टर हमारे पास हो तो हम ड्राइंग बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। फिर ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट के माप कौन कौन से होते हैं याद रखना है। ये ट्रिक मैंने बता दी थी। एक याद रखना है, 841 इंटू 1199, इसका आधा कर दो, इतना आ जाएगा। फिर आधे करते हुए ऐसे चलना है। डिवाइडर के बारे में बता दिया, और फिर ये छोटे मोटे जो बता दिया। तो यहाँ से आपकी वीडियो जो खत्म हो गई। आगे अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो अपडेट मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ जी वीडियो आ चुकी है, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो।
मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो टास्क मैं दे रहा हूँ बड़ी सोच समझ के दे रहा हूँ। 45 तक है टास्क, 45 तक आपको कंप्लीट करने हैं। जिस दिन 23 नवंबर को जब आप पेपर देने जाओगे, तो आपको एक अलग फील आएगा कि जो पेपर देने आए हैं उनसे मैं अलग हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मुझे सब आता है, मेरे दिमाग में आ चुका, और मैं आराम से क्वेश्चन कर लूँगा। 80+ आप ले आओगे तो 100% आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। 80+ में, 80+ तो आप लाओ मत, 90 की बात करो बिल्कुल, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर आएगा। ड्राफ्ट्समैन का पेपर है, जेई का नहीं है कि टेक्निकल पूछ लेगा। टेक्निकल में 24 सब्जेक्ट होते हैं, आप सब 24 पढ़ लेते। आपको केवल एक ही सब्जेक्ट दिया है ड्राफ्ट्समैन के लिए, और एक सब्जेक्ट में भी 6 चैप्टर दिए कुल। 6 में भी एक चैप्टर तो मैं आप खत्म कर दूंगा, ऑटोकैड पढ़ाना है 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो गया, बताओ ज्यादा दिन है? 45 दिन में तो रिवीजन मार दोगे आप पता ना कितनी बार इसका। तो ड्राफ्ट्समैन इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप पढ़ो, जितना टास्क दे रहा हूं मैं उतने टास्कों को करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका ड्राफ्ट्समैन क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों की जो एनएचपीसी और डीडीए के लिए जो कमेंट आ रही थी, मैं एनएचपीसी का देखो अभी एग्जाम डेट लगी नहीं है, लेकिन इसका जो चांस है वो दिसंबर तक है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। तो जैसे ही मैं इसके टास्क कंप्लीट करूंगा, एनएचपीसी में हो सकता है पैरेलल चलाऊंगा, साथ में टास्क दे दूंगा इसके। और डीडीए एनएचपीसी एक ही है, लेकिन इसमें क्या है कि डीडीए में एप्टीट्यूड है और कंप्यूटर है और इंग्लिश, ये बढ़ा दिए फालतू के। और मैं आपको बता दूं, देखो डीडीए के लिए आपको मेल करना है डीडीए को, क्यों? इसकी जो फीस है 2500 रुपये है, जो बहुत ज़्यादा है। ट्वीट भी करना, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा आपको अपना लिंक, वहां से ट्वीट कर देना है, क्योंकि 2500 बहुत ज़्यादा है। तो कम कराना है हमको, और अपने ड्राफ्ट्समैन पे ध्यान रखना है, और अपने चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।